ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। आज की ये पहली खबर बेंगलोर की, जहां हाईवे पर लोडेड ट्रक को लूटपाट करने का मामला सामने आया है। कालू सिंह राजस्थान से हैं, ट्रक ड्राइवर है जिनके साथ यह हादसा हुआ है। गाड़ी संख्या है NL01 AE0211। कर्नाटका से गोवा के लिए अमेज़न कंपनी का माल लोड करके निकले थे ट्रक ड्राइवर। 17 सितंबर की यह घटना है। 6 लेन रोड पर तकरीबन 2:45 पर बेंगलोर बाईपास पर 6 लोग मारुति कार से आकर इनके ट्रक को रोकते हैं और कहते हैं कि आपने हमारी मारुति को साइड से टक्कर मारी है, जबकि ऐसा नहीं था। वो लूटपाट के ही मकसद से आए थे। ड्राइवर ने बताया, तुरंत लुटेरों ने हॉके निकाली और ट्रक के ड्राइवर पर हमला बोल दिया। ट्रक के शीशे तोड़ दिए। कालू सिंह को भी काफी चोटें आई, हाथ भी फ्रैक्चर हुआ और 10,000 कैश भी लेकर दौड़ गए। लुटेरों की गाड़ी का नंबर कालू सिंह ने नोट कर लिया। गाड़ी संख्या है KA51 AB1529, जिससे लुटेरे आए थे। लुटेरों के हौसले इतने बुलंद थे कि पुलिस कंप्लेंट ना करने को कहा। अगर कंप्लेंट की तो ड्राइवर को ट्रक समेत जिंदा जलाने की धमकी देकर गए। उम्मीद है इस वीडियो के बाद पुलिस इस मामले का संज्ञान ले और लुटेरों को पकड़ने में कामयाब हो। अगली खबर में यह घटना है मोरबी हाईवे गुजरात की, जहां पर खड़ी गाड़ियों से पैसे चोरी करने का मामला सामने आया है। फारूक अलवर राजस्थान से हैं, जिन्होंने हमें यह वीडियो भेजी है। 17 सितंबर की यह घटना कंकरौली राजस्थान से मोरबी गुजरात के लिए टाइल पत्थर पाउडर लेकर गाड़ी रवाना हुई तो मोरबी हाईवे पर मोरबी से 24 किलोमीटर बाबा रामदेव होटल पर गाड़ियां रुकती हैं। रात को 9 बजे खाने पीने के बाद जब ड्राइवर सोने के लिए गए और सुबह आंख खुली तो पाया कि उनकी गाड़ियों से तकरीबन 90,000 रुपए चोरी हैं। लगभग 6 गाड़ियों से ये पैसे चोरी हुए। किसी में से 30, किसी में से 13, किसी में से 12,000 रुपए का मोबाइल भी चोरी हुआ। जब बात होटल मालिकों के पास लेकर पहुंचे तो ड्राइवर वालों पर ही शक कर उन्हीं पर हमला बोल दिया गया। और जब बात पुलिस वालों तक पहुंची तो पुलिस वालों ने भी खासा लापरवाही दिखाई और सिर्फ आश्वासन देकर ड्राइवर को जाने को कहा। लेकिन ड्राइवरों ने बताया कि होटल मालिक और पुलिस वाले मिले हुए हैं, क्योंकि वहां पर खड़े हुए उन्हें एक कोने ले जाकर उन्होंने पुलिस वालों से बात की थी। अगली खबर है चंडीगढ़ के डड्डू माजरा से। चंडीगढ़ के डड्डू माजरा में कैंटर ड्राइव कर रहे 16 साल के लड़के ने गार्बेज कलेक्टर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मलुआ थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान सेक्टर 38 वेस्ट निवासी 27 वर्षीय अर्जुन के रूप में हुई है। वह सेक्टर 15 में काम करता था। नाबालिग आरोपी के पिता कैंटर ड्राइवर हैं। वे शुक्रवार को लोडेड कैंटर लेकर घर आए और कैंटर पार्क करने के बाद सो गए। शनिवार को बेटा चाबी उठाकर कैंटर से चक्कर मारने लगा। अर्जुन भी रेडी लेकर घर से काम के लिए निकला ही था। जब नाबालिग डड्डू माजरा टी पॉइंट पर पहुंचा तो कैंटर अनियंत्रित हो गया और अर्जुन की रेडी को टक्कर मार दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल को इलाज के लिए GMSH 16 पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मलुआ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। सेक्शन 279 रैश ड्राइविंग और सेक्शन 302 लापरवाही की मौत के धारा इंडियन पिनल कोड के तहत दर्ज किया गया। नाबालिग के पिता पर भी चाबियां पहुंच से बाहर रखने का मामला दर्ज किया गया है। इस खबर में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी जरा सी लापरवाही आपको बुरी स्थिति में डाल सकती है। अपना और खासकर अपने बच्चों का ख्याल रखें, और अगर आपके घर पर भी गाड़ियां हैं, वाहन हैं, तो खास ख्याल रखें कहीं ऐसी घटना का शिकार ना हो जाएं। यह घटना पटना से है। आइए आपको लिए चलते हैं बिहार पटना, जो इन दिनों चुनावों की वजह से ज्यादा चर्चा में है। हैवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पटना में स्थित है, जहां अव्यवस्था, अनलोडिंग इशू और वहां के कर्मियों के गैर जिम्मेदार रवैये को चंडीगढ़ के ट्रक ड्राइवर राजपाल ने उजागर किया है। घटना 19 सितंबर की है। 13 सितंबर को चंडीगढ़ से पटना बिहार के लिए रवाना होते हैं राजपाल। वहां पहुंचते हैं 16 सितंबर को। 16 सितंबर से 19 सितंबर तक वहीं पर रहना पड़ता है। लेकिन जब 3 दिन के इंतजार के बाद वो बोलते हैं वहां के कर्मियों को कि उनकी गाड़ी अनलोड कर दें, तो वे कहते हैं कि अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप वापस जा सकते हैं। आपको बता दें, ये प्रताड़ित करने वाला मामला नजर आता है, क्योंकि 200 रुपए पर गाड़ी वहां पर पार्किंग के भी लिए जाते हैं। और पार्किंग की हाल ये है कि वहां पानी भरा हुआ है, वॉशरूम की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में 200 रुपए लिए जाना वाकई में प्रताड़ित करने वाला है। जब काफी जद्दोजहद वहां पर राजपाल ने की तो उसके बाद 20 सितंबर को गाड़ी को वहां पर अनलोड करवाया गया।
ये खबर बुलंदशहर यूपी की है, जहां एक बार फिर से आरटीओ की मनमानी का मामला तो सामने आया ही है, लेकिन ये घटना हास्यास्पद भी है। क्यों, आपको बताते हैं। आपको बता दें कि विजय ड्राइवर और उनका ट्रक ड्राइवर 2 ट्रक लेकर निकले थे। गाड़ी संख्या है RJ14GL2331 और दूसरी गाड़ी है RJ14GH8615। 17 सितंबर की यह घटना है। बुलंदशहर यूपी की रोड साइड ट्रक खड़ा करके चाय पीने के लिए एक ढाबे के लिए उतरे थे। इतने में वहां पर व्हाइट बोलेरो से आरटीओ अफसर आए और गाड़ी का चालान कर दिया। और हंसने वाली बात यह है कि वो चालान सीट बेल्ट का किया गया। भला बताइए, ड्राइवर बाहर बैठकर चाय पी रहे हो और सीट बेल्ट का चालान कर दिया गया हो तो हंसी तो बनती ही है। आपको बता दें, जिनकी 2 गाड़ियां थी, विजय कुमार, उनका चालान हुआ 1250 रुपए का। उन्हें मौके पर ही चालान भरना पड़ा और वो इस चालान को चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इसको अपने साथ धोखे का बताते हैं। भला बताइए, आरटीओ कर्मचारियों की ये मनमानी ना हुई तो क्या हुआ। ये सनसनीखेज खबर मध्य प्रदेश इंदौर की है, जहां इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर पड़ते बेतवा इलाके के टोल पर लगभग 30 नकाबपोश लोगों ने लाठी और डंडे से टोल प्लाजा पर हमला कर दिया। इससे वहां के लोगों में दहशत फैल गई। टोल प्लाजा पर लगे शीशे और निर्माण को नुकसान पहुंचाकर किसी की हताहत होने की खबर नहीं मिली है। वहां की पुलिस से पता चलता है कि ये लूटपाट की घटना नहीं है। इस बात में गहराई से जानकारी ली तो पता चला कि टोल प्लाजा के पास कृषक लोग हैं, जिनकी वे जमीनें थी। ये लोग इस बात से नाराज है कि इनसे टोल का पैसा वसूला जा रहा है और ये अपनी बात लेकर टोल मैनेजर के पास भी गए, तो उन्होंने बताया कि आपके 250 रुपए महीना पास के तौर पे लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं शंका इस मामले में इन किसानों के ही होने की जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह खबर महाराष्ट्र से है। दिल पसीज देने वाला मामला है शाहरुख पत्तन का, जो ड्राइवर हैं जिला वशीम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 13 अगस्त 2019 को उनके साथ एलजी कंपनी का माल ले जाते हुए लूटपाट और मारपीट हुई। गाड़ी संख्या है MH12NS1792। एनसीसी कंपनी पुणे में यह वारदात हुई, जिसमें लुटेरों ने मारपीट के दौरान पत्थर से ड्राइवर की नाक और आंख फोड़ दी थी। तब से इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कंपनी के मालिक है निजामुद्दीन। घटना के बाद ड्राइवर को 4-5 दिन बुर्ला हॉस्पिटल उड़ीसा में रखा गया। कंपनी का मालिक निजामुद्दीन ने इलाज के लिए खर्च भी दिए, पर ड्राइवर को अच्छे इलाज की जरूरत थी और बाद में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद अब फिर से वे इलाज करवाना चाहते हैं हैदराबाद में, जिसके लिए वे अपने मालिक से बार-बार पैसे मांग रहे हैं, पर उनकी तरफ से उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। जिम्मेदारी निजामुद्दीन की बनती है, क्योंकि उनकी गाड़ी चलाते वक्त ही यह घटना उनके साथ हुई और मारपीट में उनकी एक आंख चली गई, जो परमानेंटली डिसेबल है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझे और इंसानियत के नाते ही सही उनकी मदद जरूर करें। अगली खबर राजस्थान से। सूरतगढ़ बीकानेर रोड राजस्थान खारा टोल टैक्स की यह घटना है। ट्रक ड्राइवर है सुरिंदर, अबोहर पंजाब से हैं। गाड़ी संख्या है PB05AL7277। अहमदाबाद से अमृतसर के लिए ट्रक लेकर रवाना हुए थे। लोड थे केले, कच्चा माल की श्रेणी में आते हैं। सुरिंदर ने बताया 20 सितंबर की यह घटना है। खारा टोल टैक्स पर अंडरलोड गाड़ी का उनके फास्टैग से ओवरलोड के पैसे कट गए, वो भी 155 रुपए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 5% की एग्जम्पशन के बाद गाड़ी अंडरलोड थी और जब कांटा किया गया तब भी ये बात सही साबित निकली। जब ये बात सच साबित हुई तो सुरिंदर ने अपने पैसे मांगे और वहां के कर्मियों ने मैनेजर के पास जाने को कहा। जब मैनेजर के पास गया तो उन्होंने पर्ची बना दी और कहा कि अगली बार ओवरलोड गाड़ी लेकर आओगे तो आपकी पर्ची नहीं कटेगी। ये इस तरह का पर्ची बनाने वाला मामला पहली बार सामने आया है। ये क्या तरीका हुआ समझ में नहीं आया, और जबकि ये बात सही साबित हुई कि गाड़ी अंडरलोड थी। सोचने वाली बात यह है कि आप गाड़ियों के ओवरलोड होने का इंतजार कर रहे हैं और अगली बार की पर्ची बनाकर गाड़ी ओवरलोड लाने को प्रमोट कर रहे हैं क्या? आइए लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर ट्रक ड्राइवर से लूटपाट मारपीट की यह घटना है, पर हैरान करने वाला है पुलिस का रवैया। कुंडली बॉर्डर के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर यह वारदात हुई। ड्राइवर दिनेश कुमार राजस्थान से हैं, जिन्होंने हमें यह वीडियो भेजी है। इनकी गाड़ी नंबर है RJ18GC2777। मुद्रा पोर्ट गुजरात से स्प्रे बॉक्स का माल लोड कर ड्राइवर रवाना हुए नोएडा के लिए। 16 सितंबर की यह घटना है। कुंडली बॉर्डर पर दिल्ली की एमपी एक्सप्रेस के ऊपर से उतरने के बाद नोएडा की तरफ जाते हुए 3 लोगों ने उनकी गाड़ी को रोका और उतरते ही इन पर हमला बोल दिया। ड्राइवर ने बताया उनके पास गन और चाकू थे, जिससे उन पर हमला किया गया। चाकू से 3 बार हमला किया गया, जिससे उनको काफी चोटें आई।
चोट लगने के बाद जब वे पुलिस वालों के पास पहुंचे तो उन्हें पुलिस वालों से कोई उम्मीद नजर नहीं आई, बल्कि उन्हें आश्वासन दे करके भेज दिया गया। आपको बता दें कि 33,750 रुपए का कैश भी चोर लेकर भागे और गाड़ी की चाबी तक लेकर भाग गए थे, लेकिन गाड़ी की चाबी उन्होंने आगे जाकर फेंक दी। जब वे पुलिस के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि ये एरिया उनके पास नहीं है, ये एरिया भागवत डिस्ट्रिक्ट का है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसी वारदात में कम से कम पुलिस वालों को तत्परता दिखानी चाहिए ताकि ऐसे मामलों में रोक लगाई जा सके। यह खबर राजस्थान से है। अगर आप भी ट्रक ड्राइवर हैं और अपनी गाड़ी को हवा में उड़ाने के शौकीन हैं तो जरा यह वीडियो ध्यान से देखें। झुंझुनू रेलवे स्टेशन एरिया के पास के कर्व मोड़ पर अपना कंट्रोल खो चुका यह ट्रक कैसे मुड़ते हुए पलटा, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। गाड़ी के पलटने से कुछ सेकंड पहले में आप अंदाजा लगा सकते हैं ट्रक की स्पीड का, और मोड़ पर इतनी स्पीड में वो भी लोडेड ट्रक खतरनाक हादसे का कारण कैसे ना बनता। खैर, शुक्र मनाने की बात यह है कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, पर ऐसी घटना बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है जिसे वहां पर लगे कैमरे ने कैद कर लिया और हम सभी ऐसी झकझोर देने वाली घटना के साक्षी बने। गाड़ी का ऐसे पलटना किसी फिल्म का एक्शन सीन नजर आता है, पर यह रियल लाइफ इंसिडेंट है जहां जान दांव पर होती है। ट्रक के गिरते ही उसकी परखच्चियां उड़ गई और सारा लोडेड माल बिखर गया। हम अपने व्यूअर्स और ट्रक ड्राइवर से अपील भी करेंगे कि सावधानी में ही समझदारी है, संयम रख गाड़ी चलाएं। आप देख रहे थे GT Road 10 लगातार 10 खबरें देश भर से। ये खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमारे पेज को फेसबुक और ट्विटर पर लाइक करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।